कि हमको पता है आपकी अंग्रेजी इतनी अच्छी है ना कि अंग्रेजी अगर रास्ते में आपसे मुलाकात कर ले तो अंग्रेजी भी बच्चे क्या करते हैं कि साल भर वो लगा देते हैं केवल बुक पढ़ने में, यानी रेनबो पार्ट 2 में। ना ही वो सही से ग्रामर की तैयारी करते हैं, ना ही वो स्टोरी ऑफ इंग्लिश लास्ट में 2-3 क्वेश्चन कर लेते, हो गया। ऐसा नहीं है, आपको पूरा तैयारी करना पड़ेगा। कहते हैं कागज की नहीं काट की नाव चाहते हैं, तंग आ चुके हैं बदलाव चाहते हैं। कागज की नहीं काट की नाव चाहते हैं, तंग आ चुके हैं बदलाव चाहते हैं। माना कि अपाहिज है पर मुझे बैसाखियां मत दीजिए, हम बदलाव चाहते हैं, हम बदलाव चाहते हैं। जी हां दोस्तों, मैं नीतीश सर आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश गर्ड 2.0 पे वेलकम करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा और ये देखते ही आपके चेहरे पर खुशी की लहर आ जाएगी, क्योंकि अब हम लेके आ गए हैं क्लास 12 और क्लास 12 और मैं 2025 और 26 में वैसे स्टूडेंट जो एग्जाम देंगे 2025 और 26 में जो स्टूडेंट एग्जाम देंगे उनके लिए हम लेके आ गए हैं संपूर्ण सिलेबस। यानी आज से हम आगाज करेंगे 2025 और 26 में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, यानी 26 में जिनका पेपर है उनके लिए स्पेशली बिहार बोर्ड न्यू सेशन, और इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आपकी तैयारी होगी, कैसे आप अपनी तैयारी को चार चांद लगा सकते हैं। और जिस तरह से आपको पता है कि हां जी हां, इंग्लिश गर्ड ने बिहार टॉपर के वेरिफिकेशन में यानी नीतीश सर के स्टूडेंट ने बाजी मारी, उसी तरह से आप भी बाजी मार सकते हैं। तो इसके लिए क्या क्या रणनीति होगी माय डियर, तो चलिए आपको लिए चलते हैं सीधा सीधा इंटर 2025 और न्यू सेशन में क्या क्या चीज हमको करने हैं, न्यू सिलेबस में क्या देखना है, बेस्ट बुक कौन से होंगे और कैसे 95% स्कोर कर सकते हैं, और साथ ही पूरा नोट्स के बारे में बिल्कुल न्यू अपडेट आपको हम करेंगे। पहले तो आप इसे देख लें और देखने के बाद मुझे पूर्ण भरोसा है कि जब आपने पिछले वीडियो को देखा तो आपने जम जम के प्यार दिया, भर भर के प्यार दिया, जानदार शानदार असरदार दिखा दिया और यह दिखा दिया कि जी जो आप चाहते हैं वो हो सकता है। और आपका वो कमेंट, आपका वो मोटिवेशन ने मुझे आज फिर यहां पे ला दिया और आज से हमने आगाज कर दिया। तो चलिए हो जाइए तैयार आप भी और हो है तैयार हम भी। तो थोड़ा सा याद रखिएगा कि हम स्पीड रहेंगे और मेन टॉपिक पे ही हम बात करेंगे। इसमें सिलेबस को आप देख लेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और 6200582013 यानी हाँ 62582013 जी बिल्कुल ये जो नंबर है इस पे आप मैसेज करके आप लेके आ जाएंगे पीडीएफ नोट्स। तो बच्चों, जैसा कि पता है ये क्लास केवल दलसिंहसराय के बच्चों के लिए नहीं है, ये क्लास केवल समस्तीपुर जिलों के बच्चों के लिए नहीं है, ये क्लास संपूर्ण बिहार के लिए है। तो बिहार के वैसे सारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग को जैसा ये वीडियो लगेगा आप कमेंट में जरूर बताइए ताकि मैं आपके लिए काम कर सकूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विशेष इसका जो डिटेल होगा, पूरा डेप्थ होगा, उसको हम लोग बारी बारी से जब चैप्टर स्टार्ट होगी तो हम करेंगे। हालांकि ये चैप्टर इस वीडियो को छोटा करना है हमको, ठीक है। आइए, तो यहां लिखा हुआ है बिहार बोर्ड इंटर 2025 और ये टॉपिक यानी इन सारी चीज पर हमको ध्यान विशेष रूप से देना है। ओके, तो मैंने फिर बताया कि न्यू सिलेबस के बारे में जानकारी होगी, बेस्ट बुक कौन से होंगे तो इस पे भी हम जिक्र करेंगे और कैसे 95% स्कोर करें उस पे और पूरा नोट्स के बारे में। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा YouTube इंग्लिश गर्ड 2.0 को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। साथ ही अगर आप हमारे इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं तो इंग्लिश गर्ड को आप जरूर फॉलो करें। थैंक यू। आइए हम लोग बात करते हैं। आइए, सबसे पहले आपको हम बता दें कि जो एग्जाम होंगे, ये जो एग्जाम है ना, फाइनल एग्जाम, आपके फाइनल एग्जाम, इसमें जो सेक्शन जो बटेंगे वो एक होंगे ऑब्जेक्टिव सेक्शन जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे यानी ए, बी, सी और डी,
जिसको हिंदी में आप बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं, और उसमें से जो सही होंगे उसे आपको टिक करना होगा, टिक आउट। और एक तरफ होंगे जो आपको लिखना पड़ेगा, जिसको आप लोग सब्जेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव। तो आप समझ गए, एग्जाम दो तरीके से आपके लिए जाएंगे। दो तरीका कहने का मतलब ये मत सोचना कि इंग्लिश का एग्जाम 2 दिन होगा, जी नहीं। उसी में सेक्शन ए और सेक्शन बी होंगे। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव और सेक्शन बी में सब्जेक्टिव। अब बात आगे बढ़ाते हैं, क्या और कैसे है। चलिए, तो थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं, और बात क्या है वो देखिए। ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले तो हम कंफर्म कर देना चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव में यहां पे बहुत कम सिलेबस बताए गए हैं, ठीक है। तो चूंकि जगह का थोड़ा सा इश्यू था या जो भी था, पता नहीं, मुझे जो लिख के मिला मैं यहां ऐड कर लूंगा। और बुक्स में अगर हम बात करें तो आपने क्लास 11th में रेनबो पार्ट 1 पढ़ा है, और भाई साहब अभी तो फिर से क्लास 11th आ रही है। और मैं याद दिला देना चाहता हूं नए बच्चों को कि जो बच्चे ऑफलाइन में जुड़े हैं वो संपूर्ण सिलेबस 11th का पढ़ें, क्योंकि क्लास 11th में भी बोर्ड एग्जाम की तरह एग्जाम हो रहे हैं। और पिछले बार आप पता कर लीजिएगा कि संपूर्ण रेनबो पार्ट 1 को मैंने पढ़ाया, ग्रामर पढ़ाया, स्पोकन पढ़ाया, और बहुत सारे वोकैबुलरी पे भी हमने बात किया है, जिसका फायदा आज क्लास 12 के बच्चे ले रहे हैं। तो क्लास 11th में जो है ना, वो रेनबो पार्ट 1 पढ़ना होता है, लेकिन क्लास 12 में भाई साहब रेनबो पार्ट 2 पढ़ना होता है। तो सबसे पहले आपने जाना कि रेनबो पार्ट 2 पूरा पढ़ना, और इसके अंदर क्या क्या आता है उसकी भी जानकारी हम देंगे अभी थोड़ी देर में। फिर हम बात करते हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश। इसका एक और बुक है, ठीक है बाबू। ये जान लो बच्चे क्या करते हैं कि साल भर वो लगा देते हैं केवल बुक पढ़ने में, यानी रेनबो पार्ट 2 में ना ही वो सही से ग्रामर की तैयारी करते हैं, ना ही वो स्टोरी ऑफ इंग्लिश लास्ट में 2-3 क्वेश्चन कर लेते हो गया। ऐसा नहीं है, आपको पूरा तैयारी करना पड़ेगा। साथ ही हम बता दें, ये दोनों बुक जब मिला देंगे तो कुल मिलाकर के आपको 40 ऑब्जेक्टिव होंगे, 40 ऑब्जेक्टिव होंगे। बात क्लियर? आगे बढ़ूं क्या? नहीं सर, एक बार फिर से क्या मैंने बोला, ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला कि मैंने क्या बोला कि रेनबो पार्ट 2 ये आपको पढ़ना है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ना है। ये दोनों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने होंगे? 40। ऑलराइट, थैंक यू। आगे आते हैं, अब आते हैं ग्रामर में, अपना सबसे शानदार। आइए ग्रामर। एक बात और जान जाइए, बोल दो? यस बोलता हूं। केवल टेंस, नरेशन, वॉइस ये क्लास 12 के सिलेबस नहीं है। आप बोर्ड भले पास कर जाएंगे, लेकिन आगे जो आपको मिलेगा वो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। तो किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो डेप्थ में जाके पढ़िए, कॉम्पिटिटिव लेवल तक पढ़िए। जैसे देखिए, मैं थोड़ा सा यहां पे बता देना चाहता हूं, पहले इसे मैं मिटा लेता हूं अच्छे से। उम्मीद करते हैं आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और देख करके आनंद भी ले रहे हैं, और आप परेशान भी हो रहे हैं, मुझे पता है। तो परेशान नहीं होना है, आपको खुशी मिलनी चाहिए, और उम्मीद करते हैं आपको खुशी मिल भी रही है। आइए, और सबसे पहले तो यहां पे हम नाउन ऐड कर देते हैं। इसी में आपको नंबर भी पढ़ना है, इसी में आपको जेंडर भी पढ़ना है। और एक बात जान जाइए, बहुत अच्छे क्वेश्चन एक आते हैं टॉपिक से, ऑड आउट। अब ये ऑड आउट नवोदय वाला मत सोच लीजिएगा कि आसान आसान आएगा, नहीं भाई, इसका भी एक लेवल होता है। अच्छे से पढ़िए, हालांकि अभी ऑफलाइन में ये सारा टॉपिक हमने खत्म कर दिया है। तो नाउन हो गए, नंबर हो गए, जेंडर हो गए, ऑड आउट हो गए। फिर आपको इसी पर पढ़ना है बेसिक में ही प्रोनाउन। प्रोनाउन एक काम करूं, स्लाइड ही एक ले लूं क्या? यस, एक स्लाइड ही ले लेते हैं, उस पे जो बच गए हैं मैं उसे लिख देता हूं। क्या क्या पढ़ना है? नाउन, नंबर, जेंडर, ऑड आउट। ऑड आउट, ऑलराइट। फिर आगे आप बात करेंगे तो यहां आपको पढ़ना है प्रोनाउन,
केस, ठीक है ना। फिर अगर आगे आप बात करेंगे तो आपको इसी पर पढ़ना होगा एडजेक्टिव। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक आता है डिग्री। डिग्री तो समझ लीजिए कौन कौन सा, नाउन, नंबर, जेंडर, ऑड आउट, प्रोनाउन, केस, एडजेक्टिव और डिग्री। यहां तक हो गया। थोड़ा सा एक टॉपिक और वहां पे, चूंकि मुझे पता वहां नहीं है, एक आपको पढ़ना होता है रिमूव टू, एक ये और एक और है क्वेश्चन टैग, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया तो फिर जो भी जरूरत पड़ेगी हम स्लाइड लेकर के लिखते चलेंगे। आइए यहां पर, उसके बाद जो टॉपिक है उसमें आपको पढ़ना है क्या, तो उसमें आपको पढ़ना है टेंस। क्या पढ़ना है? टेंस, वॉइस, नरेशन, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि हम सबसे पहले पढ़ाते हैं, यानी सिंटैक्स, ठीक है। बहुत ही बेसिक की टॉपिक है। आपको ट्रांसलेशन देखना है और कंबाइन सेंटेंस आपको पढ़ने हैं, क्लॉज पढ़ने हैं और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक है जो यहां पे देखना है आपको। तो हमने वहां बताया और ये सारे के सारे टॉपिक को आपको कवर करना है। तो हम सब जब साथ होंगे तो ये सारे के सारे टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा और अच्छे से आप पढ़ भी पाएंगे। मैं फिर समझा देता हूं, बुक्स में आपको रेनबो पार्ट 2, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, कुल मिलाकर के 40 क्वेश्चन, और इधर से ये जो होंगे टेंस, वॉइस, नरेशन, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ट्रांसलेशन और कंबाइन सेंटेंस और क्लॉज। याद रखिएगा टोटल 100 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे बुक प्लस ग्रामर दोनों से, ठीक है ना। और इसमें से आपको सॉल्व कितने करने हैं? 50। कितने करने हैं? 50, यानी 100 मिलेंगे और सॉल्व कितने करने होंगे? 50, यानी 50%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए, देखिए चले, इस चीज को बहुत ध्यान से देखिए। यही आपकी वो बुक है जिसे आपको साल भर बहुत ध्यान से पढ़ना है। चूंकि सतर्कता हटी दुर्घटना घटी, चूंकि यही बुक है रेनबो पार्ट 2, ठीक है। और इसमें 2 सेक्शन है, एक है प्रोज और दूसरा है पोइट्री, स्टोरी और पोएम, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गया है, एक प्रोज सेक्शन है और दूसरा पोइट्री। सर अब प्रोज में कौन कौन सा टॉपिक है और पोइट्री में कौन कौन सा टॉपिक है, उस पर बात करें। आइए बात करते हैं। आ जाओ, थोड़ा स्पीड में लेना है और मन तो कर रहा है कि थोड़ा थोड़ा सबके बारे में समझा दे, लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर हम समझाएंगे तो बहुत ज्यादा, जैसे इसके बारे में, इसके राइटर के बारे में बता दे, ठीक है, इस स्टोरी में क्या है वो भी बता दे, लेकिन पता चलेगा 1 घंटे का वीडियो होगा और हमको पता है वीडियो देखते नहीं है। अगर आप वीडियो देखते भी हैं तो बहुत ज्यादा स्पीड करके देखते हैं, तो भाई हम तुम्हारे लिए हैं। आइए, सबसे पहला चैप्टर है प्रोज में। हम लोग कहां बात कर रहे हैं? प्रोज में। कुल मिलाकर के प्रोज में 11 चैप्टर है, 11 चैप्टर। कलर कॉम्बिनेशन सही है, रेड कलर। तो 11 चैप्टर है। अब 11 चैप्टर में सबसे पहला आता है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय संस्कृति और सभ्यता। हम स्पीड में निकलते हैं। पहला कौन सा है? इंडियन सिविलाइजेशन। दूसरा कौन सा? भारत इज माय होम। तीसरा है पिंच ऑफ स्नफ। चौथा कौन सा? आई हैव अ ड्रीम। पांचवा कौन सा? आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। 6 में कौन सा है? द आर्टिस्ट। 7 में क्या है? ए चाइल्ड इज बॉर्न। 8 में क्या है? हाउ फ्री इज द प्रेस। 9 में क्या है? द अर्थ। यहां तक हो गया। आगे इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई, और अंत में जो 11 नंबर चैप्टर है वो है मैरिज प्रपोजल। तो ये कुल मिलाकर के 11 चैप्टर हैं। और जान जाइए, मैं तो एक बात बता देता हूं, केवल इसके राइटर अगर आप याद रख लेते हैं तो इससे 6-7 नंबर आप आसानी से ले आ सकते हैं, क्योंकि 5 नंबर मैचिंग टेस्ट और 2-3 ऑब्जेक्टिव इससे आ जाते हैं। तो उस तरह के वीडियो को भी हम लेके आएंगे आपके लिए, बस 1 शॉर्ट वीडियो में ये सारी चीजें चलेंगी, ठीक है। और ये टोटल की टोटल जो ये वीडियो है, ये न्यू सेशन 2025 और 26 के बच्चों के लिए है। उम्मीद करते हैं अच्छा लग रहा है।
आगे बात करते हैं पोइट्री का। अब पोइट्री का अगर हम बात करें, पोइट्री की अगर हम बात करें बच्चों, तो आइए सबसे पहले आपका फेवरेट स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो ये जो टॉपिक है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये बहुत ही शानदार चैप्टर है जॉन डन का। तो ये स्वीटेस्ट लव पढ़ना है, फिर आपको पढ़ना है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, फिर पढ़ना है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, फिर आगे पढ़ना है टू ऑटम, फिर आपको पढ़ना है एन हैप्पी तक। यहां पे देखिए एक्चुअली बात क्या है ना कि हम लोग अभी उतने अच्छे हमारे पास टाइपिस्ट भी नहीं है और हम बहुत ज्यादा इस पे अभी कंफर्टेबल भी नहीं है, तो मिस्टेक हुआ है। हालांकि हमसे मिस्टेक नहीं हुआ है, उन्होंने जो टाइप करके दिया हम उसी पे आगे बढ़ गए। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, ये जो ए चाइल्ड इज बॉर्न है, इसके जगह जो है ना स्नेक है, इसके जगह क्या है स्नेक। हाँ, नंबरिंग उल्टा पुल्टा है, नंबरिंग उल्टा पुल्टा है, उसको आप एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। हालांकि ये सारी टॉपिक को हम लेके आएंगे तो चैप्टर 1 2 ये सब यहां तक तो सब बिल्कुल सही है, ठीक है। यहां से नंबरिंग और ये भी सही है, ठीक है। माय ग्रैंडमदर हाउस, ठीक है। तो मैं फिर से बता देता हूं कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, रिमाइंड कर लेंगे। स्वीटेस्ट लव, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, टू ऑटम, यहाँ की अब एनसीईआरटी में देखेंगे तो ओड टू ऑटम है, ठीक है ना। तो ओड टू ऑटम है, उसके बाद एन एपिटाफ है, मैकाविटी है, उसके बाद स्नेक है, सोल्जर है, ठीक है, और उसके बाद फायर हेमी और फिर माय ग्रैंडमदर हाउस। ये सारे पोएम के सेक्शन के चैप्टर हैं जिसे आपको अच्छे से पढ़ना। मैं फिर कहता हूं नंबरिंग उल्टा पुल्टा यहां पे टाइप कर दिया गया है, ठीक है। और क्या, ये चैप्टर के जगह पर ये है और कुछ दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं आप इतना तो एडजस्ट मेरे लिए करेंगे। आइए आगे। अब देखिए ये बहुत भयंकर मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो ये बुक है ना, इसमें 11 और 12 दोनों के टॉपिक है। अभी हम हिंट कर देते हैं, जिसमें से आपको पढ़ना क्या है वो जब हम पढ़ाएंगे तब बताएंगे। हालांकि इसका शॉर्ट्स हम डाल देंगे। अभी हम पूरा 11th और 12 जो भी टॉपिक है लाइन बाय लाइन हम आपको पूरा बता देते हैं। ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, ग्लोबल इंग्लिश। ये तो काफी इंपॉर्टेंट है भाई 12 के लिए, ठीक है। ड्रामा, नॉवेल और इंटरनेशनल, ये सारे के सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। और ये जब सारे टॉपिक को आप पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा। इसलिए तो कहते हैं क्लास 11th में ही आ जाओ। 3 तारीख से बैच स्टार्ट है अपने पास ऑफलाइन में। ऑफलाइन में 3, यस बिल्कुल 3 अप्रैल, 3 अप्रैल यानी 3 अप्रैल से आपके यहां क्लास स्टार्ट है ऑफलाइन में। और खुशी की बात मैं बता दूं कि आज, यस, जब आज ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो लगभग 80 से 85 बच्चे आ चुके हैं अपने पास, और ये आज डे 1 था। शानदार। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो आपने देख लिया क्या क्या टॉपिक थे। ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, ग्लोबल इंग्लिश, इंटरनेशनल लैंग्वेज जहां पे है, और फिर नॉवेल और ड्रामा। इस बुक को खरीद लीजिए, बहुत ही सस्ता है, 13-14 रुपए की किताब है, ठीक है। आइए अब कहिएगा कि सर और कुछ बताइए। बिल्कुल हम आपको बताएंगे, आइए बताते हैं। देखिए सब्जेक्टिव, ये जो टॉपिक है ना, इस पर पकड़ करना बहुत 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 मजेदार बात है। आपको लगा ना मुश्किल बोलेंगे, जी नहीं, मजेदार बोलेंगे, क्योंकि इस पे वही कमांड कर सकता है जो रेगुलर क्लास में बच्चे अटेंड करेंगे। आइए सबसे पहले आपको ऐसे पढ़ना है, ठीक है ना। ऐसे पढ़ना है, ऐसे आपको बहुत ही शानदार तरीके से हम सिखाएंगे। और इस बार वाले तो क्वेश्चन को आप जरूर देखिए कि जिस ऐसे को हमने टिक आउट किया था वही ऐसे आया भी है, ठीक है। लेटर राइटिंग, एक्सप्लेनेशन, पोएम क्या आएंगे, ठीक है, पोइट्री क्या आएंगे, एक्सप्लेनेशन, फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे, उसमें से आपको लिखना है। जो चैप्टर जैसे स्वीटेस्ट क्लब के पढ़ेंगे तो उसके जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इंडियन सिविलाइजेशन, भारत इज माय होम, ये टोटल वगैरह वगैरह जितने भी आप चैप्टर पढ़ेंगे उसके शॉर्ट क्वेश्चंस आपको आएंगे। सारे 2 मार्क्स के होंगे। कितने मार्क्स के होंगे? 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। और क्या, तो एक पैसेज आएंगे, और इसका तो वीडियो हमने कल डाला है पिछले में, ठीक है। ये 4 मार्क्स वाले हैं,
तो इसका वीडियो हमने डाला है और ये पैसेज इसको भी हम बहुत अच्छे से बताएंगे भाई। कंपटीशन का भी बैच चलाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, एनडीए हो, इसका भी बैच चल रहा है। समय 10:30 से और ये भी क्लासेस चल रही हैं, इसमें बच्चे आ रहे हैं और कई बच्चे ने पढ़ के एसएससी में भी सफलता पाई है। आइए ना कभी ऑफलाइन में आपको मिलाते हैं। चलिए, तो अब यहां से है मेक एनी 3 ऑफ द 6 क्वेश्चंस, यानी 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे और उसमें से 3 बनाना है। क्लियर कर दे, हालांकि और क्लियर हम करेंगे और ये सारे 5 मार्क्स वाले होते हैं। काफी मस्त होता है यार, पता है क्या? पता है, मैं बताता हूं, बस आप इतना याद कर लो ना, बस इसके राइटर याद कर लीजिए, इसके राइटर और इसके राइटर। पता है 10 नंबर आ गए आपके। अब 10 नंबर आ गए, यानी आप याद रखिए कि यहां पे जो हमने बताया कि 5 मार्क्स वाले हैं, तो 5 पोएम सेक्शन से, 5 स्टोरी से और 1 क्वेश्चन हम हर साल बताते हैं क्लास में और वही आता है, जाके एग्जाम में मिला लीजिएगा। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 6C फिक्स क्वेश्चन है और ये हमारा क्वेश्चन होगा। भले एग्जाम तुम्हारा होगा, लेकिन कंसेप्ट और मेथड हमारा होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि ऑफलाइन से हमसे जुड़िए और साथ ही ऑनलाइन में भी जुड़िए। तो इस तरह से आप तीनों क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। अब आइए आगे बात करते हैं। अब कहिएगा सर एक्चुअली बात यह है ना कि हम ये सारी कुछ तो कर लेंगे, लेकिन सर हम बुक कौन सा पढ़े? माय डियर, चाहे आप अकॉर्डिंग टू मी आप किसी भी विषय की तैयारी करते हैं तो एनसीईआरटी बुक पढ़ना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। और आपके सर तो पढ़ाते भी होंगे एनसीईआरटी, ठीक है। तो अगर आप इंग्लिश की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो रेनबो पार्ट 2 तो खरीदे ही, स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी खरीदे और साथ ही आपके लिए सरप्राइज, यस, देख लीजिए ध्यान से। जब ये 3 आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका 100 नहीं 200 नंबर आ जाएगा। 100 नहीं 200। सर 100 में 200 कैसे आएगा सर? अरे भाई, अपने यहां हिंदी की भी बैच चलती है, अपने यहां स्पेशल हिंदी की भी बैच चलती है और वो भी बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। इंग्लिश में एडमिशन लीजिए और हिंदी मुफ्त में पाइए। जी हम बोलते नहीं है, आप ऑफलाइन के बच्चे से पता कर लीजिए कि पूरे अभी कहीं हिंदी स्टार्ट नहीं हुआ है, हमने 4 चैप्टर खत्म किया है और 2 टेस्ट भी ले लिया है और हर सप्ताह क्लास चलता है। आइए, तो सबसे पहले तो आप रेनबो पार्ट 2 आप जरूर ले लें। ये बुक तो बाबू आपको चाहिए ही चाहिए। रेनबो पार्ट 2 आप ले लीजिए। साथ ही ये हमारी लिखी हुई किताब, इसे तो आप जरूर पढ़ें। ये हमारी लिखी हुई किताब 2021 से हमारी लिखी हुई किताब आती है, ठीक है। इस किताब को जरूर पढ़ें। ये किताब दोनों मीडियम में होते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इसमें दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखे होते हैं और इस किताब को पढ़िए। इसमें स्पेशल फीचर्स आपको मिलेंगे, टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव। मैं बता दूं कि ये तो पिछले साल के हैं 1500 प्लस ऑब्जेक्टिव, लेकिन एक सप्ताह के अंदर ही बुक आ रही है आपको जो मिलेगी, उसमें 3000 से भी अधिक ऑब्जेक्टिव डाले गए हैं और साथ ही पीवाईक्यू 2009 से लेकर के 2025 तक के फुल्ली अपडेट, यानी आपको मिलेंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश, आपको मिलेंगे स्पेलिंग टेस्ट, आपको मिलेंगे समरी, आपको मिलेंगे एक्सप्लेनेशन और 15 वर्षों का पूरा पीवाईक्यू। यहां तो 1 साल के बच्चे ने कर लिया, क्वेश्चन बैंक खरीद लिया, 1 साल का क्वेश्चन देख लिया, हाँ चलो चलो ठीक है। अरे ऐसा नहीं होता भाई। अगर जिस तरह से इस बार बिहार टॉपर के वेरिफिकेशन में पहुंचाए हैं, अगर आप भी चाहते हैं हमारे साथ चलना तो आपको भी लड़ना होगा मेरे साथ, मेहनत करना होगा। केवल नजरें मिला करके बात करने से और केवल बस कुछ बोल के निकल जाने से और पढ़ के बस माता पिता ने भेज दिया, बैग हमने टांग लिया, गए क्लास में, घूम रहे हैं क्लास के बाहर, ऐसा नहीं होता है। ऐसा में अपने माता पिता के सपनों को आप दफना रहे हैं। आपको अपने लक्ष्य अगर आपको चाहिए तो आपको मेरे साथ लड़ना पड़ेगा। लड़ने का मतलब यह नहीं कि सर फाड़ देना है, लड़ने का मतलब यहां पे मेहनत करना होगा। तो इस बुक को आप जरूर पढ़ें। साथ ही अभी आपके मन में चल रहा था ना सर 200 100 में 200 कैसे आएगा, ठीक है, तो 200 आएगा। हिंदी की एक हमारी ये किताब चलती है, ठीक है ना, हिंदी अपडेटर, ठीक है। तो ये बुक को भी आप ले सकते हैं और ये दोनों बुक हमारे ऑफलाइन सेंटर पे अवेलेबल है, ठीक है। बहुत ही न्यूनतम फी, जितना में आप क्वेश्चन बैंक खरीदते हैं ना उतना में दोनों किताब हो जाएगा और दोनों किताब में लगभग 200-200 पेज होंगे।
ठीक है, आइए तो रेनबो पार्ट 2 आप ले लीजिए और यहां पे लिख देता हूं स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी आप ले लीजिए, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, और ये बुक हिंदी के लिए, ठीक है। हालांकि हिंदी का तो हम अलग डालेंगे ही। अब कहिएगा सर आपके पास हम पढ़ेंगे और आपकी रणनीति क्या होगी पढ़ाने की, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो अब कहिएगा क्या तरीका है, तो हमारे पास पढ़ेंगे तो हम ये चलेंगे स्टेप 1, कलर चेंज कर ले, कर लिए, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4। इस 4 स्टेप को अगर आप कवर कर जाएंगे तो मेरा तो कहना है आप भी टॉपर की श्रेणी में आ जाएंगे, टॉपर की श्रेणी में आ जाएंगे। और हाँ याद रखिएगा अभी आपको हम टॉपर का पिक्चर भी दिखाएंगे, ठीक है। तो स्टेप 1, स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या है, सबसे पहले चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ाया जाएगा। अरे जाएगा क्या, ऑफलाइन में जाता ही है यार। अगर किसी ने कह दिया तो भाई साहब आइए हमारे क्लासरूम में, हमारे गांव में, हम लोग तो गांव से हैं, तो गांव में कहना है कि अगर कौवा कान लेके भागता है तो कौवा को नहीं देखिए, कान को देखिए। उसी तरह से अगर कोई आपको कुछ बोलता है ना तो आइए ना हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आपको मिलाते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ाया जाएगा, उसके बाद पढ़ाने के बाद उस चैप्टर का प्रश्न उत्तर यानी क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा, यानी शुद्ध हिंदी, यानी एकदम आसान भाषा में लिखा गया है ताकि बच्चे समझ लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमको पता है आपकी अंग्रेजी इतनी अच्छी है ना कि अंग्रेजी अगर रास्ते में आपसे मुलाकात कर ले तो अंग्रेजी भी शर्मा जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने इस लेवल पे आके बात किया है। तो सबसे पहले लाइन बाय लाइन बुक पढ़ाया जाएगा, उसके बाद उसका क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। हाँ याद रख लीजिएगा इसमें वर्ड मीनिंग, वर्ड मीनिंग ये तो चैप्टर के सबसे पहले हमने वर्ड मीनिंग ही करवाया, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तीसरा, उसके बाद उसका पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा, ये ऑनलाइन का प्रोसेस हम बता रहे हैं। उसके बाद उसका पीडीएफ का नोट्स दिया जाएगा, और स्टेप 4 उसके बाद सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो वो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर करवाए जाते हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए जाते हैं, ठीक है ना। तो जब सारे के सारे क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे ना तो आपको बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का टेस्ट भी लिया जाता है, क्योंकि ये तो ऑनलाइन में संभव नहीं है, इसके लिए तो आपको ऑफलाइन में आना पड़ेगा। तो ऑफलाइन में आप आ सकते हैं व्यापार मंडल रोड और एसके झा कैंपस, इंग्लिशगढ़, दलसिंह सराय। तो आप इतने स्टेप में आप हमसे तैयारी कर सकते हैं। हालांकि ऑनलाइन के बच्चे के लिए हम बता दें कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट की सुविधा हो गई है और बहुत जल्द हम लोग एप्लीकेशन पे भी मिलेंगे जहां आप आसानी से टेस्ट को दे सकते हैं। अब आपका मन यह था कि सर आप तो बार बार बोल रहे हैं कि हमने टॉपर वेरिफिकेशन में पहुंचाया है बच्चों को। जी हां बिल्कुल, जी हां बिल्कुल। आपको पता होगा, मैं क्लियर कर दूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, जिनका रिजल्ट और भी हम बाद में दिखाएंगे, लेकिन पहले उसका दिखा देते हैं। आइए ये देखिए, ये देखिए हो गया सत्य प्रकाश रॉय, और इसकी हम तस्वीर को दिखाना चाहेंगे आपको। ये देखिए, ठीक है, इसको हमने ही पढ़ाया है, ठीक है। इंग्लिशगढ़, यहां पे आप देखिए कि इंग्लिशगढ़ का ये बच्ची टेस्ट सीरीज भी दे रही है, हालांकि इसका वीडियो भी हम लेके आएंगे। ये भी बच्चा, ये सारे के सारे बच्चे, ठीक है, ये सारे इंग्लिश की तैयारी ये बच्चा हम ही से किया है। हालांकि हमारी ब्रांचेस और भी हैं, हमारी बहुत सारे ब्रांचेस हैं, ठीक है। मंसूर चक में ही ब्रांचेस हैं, तो हमारे होम सेंटर पे भी स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये सारे, तो यहां पे ये बच्चे हैं बिहार टॉपर वेरिफिकेशन में जाना। देखिए बाबू, हम आगे अब आपकी बात को और आगे बढ़ाते हैं।
अब आइए, तो हम बात कर रहे थे कि अभी तक की क्लास 12 में हमको क्या क्या पढ़ना है, तो हमने सारी चीज को बताया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया, और पसंद आया ना तो आप सीधे दौड़े मेरे पास चले आइए। कहां? ऑफलाइन सेंटर पे, जिसका पता है व्यापार मंडल रोड, दलसिंह सराय, समस्तीपुर, बिहार। ठीक है, हालांकि सारे बच्चे तो बिहार में के ही हैं, और उम्मीद करते हैं वीडियो देखने के बाद आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में पहले चैप्टर से। हाँ, याद रखिएगा, आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कौन से सेक्शन पहले पढ़ने हैं, पोयम या स्टोरी। आप जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। थैंक यू।